राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 19 पर और हमें महाराज ने महाराज अपने नियम हमें बता रहे हैं, जीने के नियम। हमारे हर क्षेत्र में जो साधना के नियम पालन अगर हम करते हैं तो जीवन बहुत ही सुंदर जीने लायक बनता है, दृष्टि बदलती है, बहुत सुंदर रहता है। चलिए फिर हम थे उपासक व्यवहार में बड़ा कोमल कर्मों वाला, सुधरा हुआ, शिष्ट, सभ्य और सुशील हो। सो हमने फोकस किया सुधरा हुआ कि क्या मैं सुधरी हूँ और क्या मुझ में चेंज आया है। तो मैं डेफिनेटली जो यहाँ रेगुलरली रमोपासना करते हैं या और बैठ के करते हैं, क्योंकि वो अभ्यास गम्य है, प्रैक्टिसिंग है, तो यस हम कह सकते हैं कि हाँ हमारे अंदर सुधार हुआ है। बट इज दैट इनफ? क्योंकि एक फेस वैल्यू होती है कि जो हम बात करते हैं, और एक मन की चीज होती है कि मन में क्या उधेड़ बुन और कैसा चल रहा होता है, कैसे कैसे हम दृष्टि हमारी कैसी होती है। सो ये चीज सभ्य होना चाहिए, ये एक शिष्ट होना चाहिए। हाँ, मैनर्स होने चाहिए, बात करने का लिहाजा होना चाहिए, और हर समय ये चीजें हर समय हर परिस्थिति की ये होती हैं। ये नहीं कि आपके आगे, हमारे आगे कोई और आ गया है, कोई और निकृष्ट बिहेवियर कर रहा है तो हम भी उसी लेवल पे वैसे ही बात करें। सो ये चीज ये जो, पर ये एकदम नहीं आता। ये जैसे एक बार सुन लिया उससे नहीं आता, उसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं, फिर सिचुएशंस आती हैं, फिर महाराज टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि वैसे हुए हैं कि नहीं हुए। और ये जो शिष्ट और सभ्य और सुशील ये इकट्ठे ही हैं। और यहाँ पर ये अक्सर मुझे अभी भी किसी ने अभी पीछे ही कहा, महाराज भी यहाँ बोलते हैं कि हम लोग अक्सर घर में जो होता है, क्योंकि मेरापन बहुत ज्यादा होता है घर पर, तो वहां पर हम एक्चुअली लूज हो जाते हैं, वहां पर हम ढीले हो जाते हैं। सो हम फ्री होके बात कर लेंगे और जैसी मर्जी बात कर लेंगे, जो जैसी टोन में बात कर रहा है हम उसी टोन में रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन हम बाहर के लोगों के साथ बाप रे बहुत कुछ पीते भी हैं, और हंजी भी बड़ा डिफरेंट होता है ना, इस तरह से। सो यहाँ पर ये महाराज की साधना इस तरह से नहीं है। महाराज का है कि जैसे हम रियल सेंस में हैं, होने चाहिए, जो कि हमारा आत्मिक स्वरूप है, वैसे ही हम, अगर कोई हमारे साथ वैसा व्यवहार कर रहा है तो हम उसके साथ जैसे हमें करना है हम वो चयन कर सकते हैं, राइट। ना कि जैसा दूसरा कर रहा है वैसा चयन करें। अगर जैसा मुझे बनना है, रहना है, मैं अगर उसमें चयन कर सकती हूँ, तो चयन कर पाना बहुत जबरदस्त साधना का ये है, गिफ्ट है कि हम चयन कर सकते हैं कि कैसे मैंने रिस्पॉन्ड करना है किसी भी सिचुएशन में, राइट। ये चीज है। सो सभ्य, शिष्ट, सभ्य और सुशील हो, उसका तो ये यहाँ पर हम यहीं पे रुकेंगे, राइट। शिष्ट, सभ्य और सुशील हो। सो हम इसमें हमने ये तो देख लिया कि बिहेवियर या हमारा जो आउटपुट है, या जब हम किसी से बात कर रहे हैं, या जैसे आज घर में जो हमारे हेल्पर्स हैं वो कुछ एंग्री हो गए हैं और ऊट पटांग बात कर रहे हैं, या लेट आए हैं, हमारा सारा स्केड्यूल गड़बड़ हो गया
है ना। ये चीजें हर हर पल पे महाराज कहते हैं छोटी 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 हर एक सेकंड ऐसी बातें हमारे साथ होती हैं। तो उसमें उसमें फिर ये चीज हम ला सकें तो कैसे करें। तो हम वहां पे संकल्प लेते हैं, जैसे कि राम नाम से मेरा जो व्यवहार है, हाँ, मेरा जो व्यवहार है, क्योंकि ये चैप्टर व्यवहार पर है, वो बहुत ही सभ्य होता जा रहा है, सुशील होता जा रहा है, राम नाम से हो रहा है। हम अपने आप नहीं करते, राम नाम से हो रहा है। तो यहाँ पे एक साधिका जी जिन्होंने राम उपासना ज्वाइन की, कहते मैं संकल्प भूल जाती हूँ कि मेरा संकल्प क्या है, मुझे क्या करना है, मैं भूल जाती हूँ। तो हम बच्चों का ही लेंगे, बच्चों से सीखते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ तो हम इस ग्रंथ में तो हमने झुकना सीखना है, इस ग्रंथ में हमने बच्चा बनना सीखना होता है, इस ग्रंथ में हमने कहना मानना सीखना होता है ना। वी हैव बीन इन कंट्रोल सिंस सो मेनी इयर्स। जब से हम माँ बने हैं या पापा बने हैं, हम कितने वर्ष हो गए इन कंट्रोल में रहते। आई एम इन कंट्रोल, है ना। मैं जैसा मैं कहूंगी वैसा करो। कितने साल बच्चे जब तक टीनेजर नहीं होते, फिर कई लोग ये वाला रोल शादी, बच्चों की शादी के बाद भी वही बनाए रखते हैं कि यही मेरा दबदबा बना रहे। तो क्या हो जाता है कि कंट्रोल इतना जबरदस्त हो जाता है कि हम हम हिल नहीं सकते, हम झुक नहीं सकते। हमें कहना मानने के लिए बड़ा मुश्किल, हमें याद ही नहीं रहता कि हमने ये करना है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का टेस्ट होता है या उन्होंने होमवर्क करना होता है ना। वो क्या करते हैं, जब होमवर्क करने बैठते हैं तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा होता है, हम उनसे लेते हैं, हम उनसे सीखते हैं, राइट, कि हम डायरी में लिखें, डायरी में लिखें। सुबह ये स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष में बहुत इलेबोरेट वे से एक्सप्लेन किया है कि सुबह जब आपने, और परमात्मा मिलन में भी दोनों जगह है, यानी कि सिर्फ परमात्मा मिलन में डिटेल्ड है, और पर प्रवचन पीयूष जी में भी है सब। तो वहां पर तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुबह जैसे उठे हैं हम लोग, जैसे अब मेरा उठा, मैं उठी हूँ, तो मेरा जो संकल्प है मैं लिखूं कि अपनी डायरी में, जैसे सत्संग चल रहा है, पाठ चल रहा है, यहाँ राम उपासना की बैठक है, यहाँ आप अपने आप ही कर रहे हैं, तो आप देखिए मैंने आज क्या पढ़ना है। अच्छा, मैंने आज ये आया है कि मेरा व्यवहार शिष्ट हो, तो मैंने आज अपना व्यवहार देखना है कि मेरा व्यवहार शिष्ट सभ्य है कि नहीं। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, डायरी में लिख लिया कि मैंने आज देखना है शिष्ट और सभ्य व्यवहार, देखना है बस। हम यहाँ पे देखते हैं काम कौन करता है, मेरा वो व्यवहार कौन बनाता है, राम। राम करते हैं, बनाते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बड़ा सुंदर करते हैं। तो फिर क्योंकि हमने उन्हें बोला है ना कि भाई इस मंत्र के अधिष्ठाता देवता राम है, हमने माना है कि राम ही जागृत और चैतन्य मंत्र है। हमने माना है कि राम सो नहीं रहे, राम जागृत है। तो जब हम मानते हैं कि राम जागृत है, तो वो बताते हैं हमें कि वो मैं जागृत हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं बताता हूँ, मैं रोकता हूँ, राइट। जब हम ये मानना बंद कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, तो बड़े दिनों बाद ध्यान आता है, ओ, है ना, ऐसे उसी समय नहीं प्रभु सजग करते। तो अब क्या हो गया कि अब मुझे, वो आ गई आंटी जी, तो इनका तो बिहेवियर ऐसा ही है, मेरा सारा अंदर उथल पुथल हो जाती है ये चीज, है ना। किसी को देख के, किसी के बिहेवियर से अंदर उथल पुथल हो जानी। तो अब मैंने तो देखना है, मैंने देख लिया कि मेरे अंदर उथल पुथल हो जाती है, तो मैंने क्या करना है कि मुझे जॉब करना है, मेरी सारी एनर्जी तो जॉब से ही आएगी। हाँ, काम मुझे कौन सा करना है, आध्यात्मिक, कि मुझे अपने बिहेवियर को देखना है, लेकिन उस आध्यात्मिक कार्य के लिए क्या मुझे चाहिए, जॉब, उसकी एनर्जी चाहिए। हम क्या करते हैं, तो आज मैं सारा दिन, मेरा जॉब चल रहा है, राम नाम से मेरा व्यवहार सभ्य और सुशील होता जा रहा है। जो मैं चाहती हूँ
जो आध्यात्मिक गुण मेरे अंदर आए, जैसे मेरी आत्मा की, ये सारे आत्मा के गुण है। आत्मा सभ्य है, वेरी रिस्पेक्टफुल, दूसरे को आदर देती है। आत्मा का ये अपना नेचुरल चीज है, अप्रिशिएट करती है ना। और जिसने जो किया है उसको क्रेडिट देती है। ये आत्मा के गुण है सारे। तो फिर तो मैंने जॉब किया, माला कर ली, दो जितनी भी मैंने माला करनी थी। उसके बाद अब मैंने काम करना, घर का काम करना है, काम पर जाना है। अब मेरा सिमरन मोड में मैं शिफ्ट हो गई हूँ, है ना। तो राम नाम से मैं सभ्य सुशील बनती जा रही हूँ। किससे? हम आ गए अपने सिमरन मोड में, राइट। अब मुझे समय मिला है, मेरा ध्यान का समय आ गया है, तो मैं बैठी हूँ और फिर ध्यान में ध्यान योग बन गया मेरा। राम नाम से मेरा व्यवहार सभ्य व सुशील होता जा रहा है, ग्रेसफुल होता जा रहा है ना। तो मैंने ध्यान पर वो कर दिया। तो मैंने क्या किया, जप योग हो गया, स्मरण योग हो गया, ध्यान योग हो गया, है ना। तीन मोटे मोटे चीजें मैंने उसी चीज को कर ली। और मुझे पता भी नहीं चला कि वो आंटी जी आई और मैंने इतने प्यारे भाव से उनसे बात की। कमाल हो गई यार, आज मुझे इरिटेशन ही नहीं हुई। और अजीब जी बातें कर रही थी, पर मैं तो बड़ी शांत बैठी हुई थी। ये आ गया। हम यहाँ चाहते हैं, यहाँ आए। उसके लिए हमें पहले तो देखना है कि मुझे क्या लेके आना अंदर। मुझे तो सब कुछ लेके आना अंदर जो स्वामी जी ने लिखा है है ना। कोई मेरा एक शब्द छूट ना जाए। मुझे सब कुछ चाहिए, ये नहीं कि ये मेरे अंदर है, नहीं 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 प्रभु, है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब कुछ लेके आना अंदर। इसलिए हम जो जो शब्द आता है हम वैसी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। अगर हम वैसा कर पा रहे हैं बहुत सुंदर है, अगर नहीं कर पा रहे तो हम फिर से करते हैं कि नहीं, हम पूरा हफ्ता ये करते हैं राम नाम से। तो अब क्या हो गया, बच्चे को पता है, अब शाम का समय आ गया, शाम का सत्संग हो गया। तो मैंने डायरी खोली और डायरी खोली कि देखा, हाँ आज मैंने ये काम किया कि नहीं, या मैं फिर से भूल गई। अगर मैंने किया तो मैं उस पर चेक मार्क कर देती हूँ, हाँ महाराज मुझे याद रहा, आपकी दया से मैंने आपके श्री चरणों में ही रखा था कि मुझे याद दिला देना, मैं ये करती रहूं। याद कैसे रहेगा, जब हम जाप करेंगे उसका ही जाप करेंगे, फिर उठ के सिमरन भी उसी में ही करेंगे, फिर हम ध्यान भी उसी में करेंगे, तो मुझे याद है मेरा संकल्प क्या है। अब कई बच्चे, सारे बच्चे तो ऐसे नहीं होते। कई बच्चों ने सुबह कर लिया, डायरी देख ली, भाग गए, कोई फोन कॉल पे लग गया, कोई टीवी देखने लग गया, कोई फ्रेंड से बातें करने लग गया, कोई फोन देखने लग गया। और फिर शाम को मम्मा कहती है हुआ कि नहीं काम, ओह माय गॉड आज मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं था मेरा संकल्प ये है मम्मा, इट इज वेरी डिफिकल्ट। है ना, ये सब नहीं होने वाला मेरे से। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि कहना तो माना ही नहीं, राइट। इसलिए ये जो साधना है, ये है अपना कंट्रोल स्वामी जी महाराज को देने के लिए और उनका कहना मानने के लिए, एक बीबे बच्चे की तरह। बीबा बच्चे की तरह, राइट। तो इसलिए फिर यहाँ से हम अपने संकल्प जो है हम याद रख सकते हैं आराम से, क्योंकि जब जाप के बाद वो स्मरण में आ गया, सिमरन में आ गया, तो वो याद रहेगा, है ना। हम डिविएट नहीं होंगे फोन कॉल से, संसार में जाने से। क्यों, मैं बड़ी फोकस्ड हूँ, मुझे ये करना ही करना है। फोकस होना बहुत जरूरी होता है, हर समय वही चीज आपके मन में चल रही है, मुझे ये करना करना है, वो चीज है। जब हम उसे लाइटली लेते हैं और इतने ज्यादा गोल ओरिएंटेड नहीं होते, तो सुबह ही करके भूल गए, शाम को आए नहीं प्रभु मुझे तो याद नहीं रहा, संकल्प ये था, और फिर हम दैट्स इट गॉन, फिर करें। तो वो सबकी अपनी पर्सनल श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि मैं कितना मैं अपने अंदर रूपांतरण लाना चाहती हूँ, कितना स्वामी जी के साधना के अनुसार चलना चाहती हूँ, ये सिर्फ अपने पे। तो ये ऐसे जो कैटेगरी होती है बहुत कम होती है,
ऐसी कैटेगरी बहुत कम होती है। बहुत सुंदर, कल भी महाराज का जो प्रवचन था, महाराज ने बड़ा, महाराज बहुत कृपा है कि हमारे पास महाराज का ऐसा है, बड़ी क्लियर। देखो संतों को तो किसी को खुश नहीं करना होता, राइट। संतों को एक ही को खुश करते हैं, वो प्रभु को करते हैं। और जो सत्य बात है फिर वही बोलते हैं, कहते गाने से भी नहीं कुछ आने वाला, और ज्यादा सुनने से भी नहीं होने वाला कुछ, है ना। कि हम टीवी लगा के बैठ जाएं सारा दिन, कोई ये चैनल चल रहा है, वो चैनल चल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब लगा के बैठ जाए। सो बनना काम तो करने से, दैट इज द थिंग। सो स्वामी जी महाराज ने हर तरह की सोच, हर तरह के साधक के लिए प्रोविजंस बनाए हैं, पर अल्टीमेटली यहाँ आना है। चाहे हम सिर्फ अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं, चाहे हम थोड़ा सा जाप कर लेते हैं, कभी भूल जाते हैं, अगर ऐसी कैटेगरी है, आना तो यही है। अपने आप को सुधारने पर आना तो यही है, राइट। जब भी जर्नी आप चयन करेंगे ऐसे चलने का, है ना, ये सबकी अपनी अपनी होती है ना। कि मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ओ माय गॉड, बिल्कुल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक ये होता है कि नहीं मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे ही बनना है, जैसे लिखा है, जैसे स्वामी जी महाराज चाह रहे हैं, जैसे हमारे गुरुजन बोलते हैं, ऐसे बनना है आध्यात्मिक, मुझे ऐसे ही बनना है, राइट। बाकी बाकी बाकियों का नहीं, यहाँ बाकी नहीं होते। हाँ, अच्छा भाई, अच्छा तुसी जा रहे हो, उन्होंने क्या है कि वो बैठक शुरू होनी है, तुसी जा रहे हो भाई, दूसरा जा रहा है, इससे आपको सुधार चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मैटर बनता है। मुझे सुधार चाहिए अपने अंदर, ये साधना की चीजें हैं, राइट। ये साधना की चीजें कि मैं अपने अंदर रूपांतरण चाहती हूँ कि नहीं चाहती। फला चाहती है वो जाएगी, फला नहीं चाहती नहीं जाएगी। आप, मैं चाहती हूँ कि नहीं जाऊं, ये मैटर करता है ये मैटर करता है, राइट। सो इसलिए ये सबका निजी चयन होता है। एक भी हो जाए, देखिए एक भी आ जाए, बहुत भारी कृपा है। 2-3 तो बहुत ज्यादा हो जाती, बहुत भारी होती है बहुत भारी हो जाती है ना। पर एक भी आ जाए कि मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ या अपने आप को बदलना चाहती हूँ, अपने सोच को बदलना चाहती हूँ। अपनी सोच बदलना मतलब अपनी सोच स्वामी जी महाराज से अलाइन करना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ उनकी सोच क्या है, क्या रंग लाती है उनकी सोच, है ना, ये वाली बात, ये चीज। सो कीजिए, हम करेंगे शिष्ट, सभ्य और सुशील। ये मेरा बिहेवियर ऑल टाइम्स बन रहा है, एवरी टाइम। सपने में भी हम ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, ऐसा वाला। सो ऐसा प्रैक्टिस करेंगे। सो आइए हम सीधे होके बैठे। हमेशा जब भी ऐसी ग्रंथ पाठ करते हैं, कहीं भी करें ग्रंथ पाठ, उसके बाद ध्यान पे बैठे या जाप करें, ताकि जो भी हमने पढ़ा है, सुना है, उसका जो रस है वो अंदर जाए। एकदम पाठ करके भागे ना। स्पेशली जब हम योग करके पाठ करते हैं, प्रभु को अंग संग मान के, प्रभु के श्री चरणों में बैठ के, उनके साथ वार्तालाप करके उनसे सीख रहे हैं। यहाँ पे भी तो हम यही कर रहे हैं ना, प्रभु ही सिखा रहे हैं, प्रभु ही बता रहे हैं कि नहीं भाई यहाँ रुक जाओ, यही करना है अभी, हमें आगे नहीं बढ़ना। सो देखिए, कई बार एक एक सेंटेंस को 3-3 हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करना होता है। और महाराज ने कई बार एक सेंटेंस में 3-4 डिफरेंट शब्द यूज किए होते हैं कि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, बढ़ना भी नहीं चाहिए, राइट, बढ़ना भी नहीं चाहिए। सो अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, आनंद।
सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।